बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। और आज की कई अहम खबरें हैं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ना सिर्फ पंजाब सूबे की हद तक यानी सूबे की क़यादत में, बल्कि मरकज में भी जी हां असूली बुनियादों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। जी हां, एक तो इत्तेहाद के अंदर मरकज के अंदर तो है ही है, लेकिन कुछ और चीजें भी आमने सामने हो चुकी हैं। और मैंने असूली इसलिए कहा क्योंकि 1 से 2 रोज के अंदर ये चीजें फट के आपके सामने बाहर भी आ जाएंगी, जिस सिलसिले में मैंने आपसे इस वक्त डिस्कशन करनी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वेरीफाइड इतलात नहीं है, लेकिन सोर्सेस बड़े कंफर्म है कि 14 या 15 सितंबर को पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और उनकी मजबूरी है, किसी दर्द तकलीफ में नहीं। जो बरतानिया के कवानीन है उसकी बुनियाद पर 26 सितंबर के बाद वो रहने के लायक ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। सिर्फ 2 सूरतों में एलिजिबिलिटी होगी, अदरवाइज हर हाल में उनको बरतानिया की सरजमीन छोड़नी ही छोड़नी है। चाहे इसके वो शायद किसी और मुल्क में भी जा सकते, लेकिन पाकिस्तान आना वो पसंद करेंगे। क्या खबर है उसकी भी डिटेल आपको बतानी है। खान साहब ने कुछ कन्फ्यूजन भी दूर कर दी, गलतफहमियां भी दूर कर दी, शेख रशीद साहब ने भी दूर कर दी, जिनको कहा जाता है कि मुकदमे हैं, भागने जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है। सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। स्टार्ट पहले शहबाज गिल के साथ कर लेते हैं जी। शहबाज गिल के साथ जेल के अंदर रवा रखे गए सलूक की बिना पर DIG रावलपिंडी रीजन को वहाँ से हटा दिया गया है। दूसरा, सुप्रिटेंडेंट जेल जो अडियाला है उनको भी ट्रांसफ़र कर दी गई है। कहाँ की अभी तक नहीं है, लेकिन वहां से उनको हटा दिया गया है। मामला यह है कि शहबाज गिल के साथ जो जेल के अंदर सलूक रवा रखा गया, उससे मुतल्लिक जो तहकीकात अब तक सामने आई है वज़ीर दाखिला पंजाब के हवाले से, कर्नल हाशिम के हवाले से, कि वफाक के कहने पर शहबाज गिल के साथ जेल के अंदर उनके गेट के हवाले से हटकर उनके साथ सलूक किया गया। मारपीट भी अभी आपको क्लियर करता हूँ कि मारपीट हुई किस जगह पे है। वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे ना, नंगा करके मारा गया, जब मेरी उसके वकील से शहबाज गिल के बात हुई है तो उसकी भी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो इन 2 अफराद को वहाँ से ट्रांसफ़र कर DIG रावलपिंडी रीजन और सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला, इनको हटा दिया गया जी। मामला क्या था जी, इनको चक्की पर रखा गया था, अजियत दी गई उस जगह पर, और चक्की पे सजाए मौत की चक्की थी जी जिस पे रखी गई थी। और हालांकि इनका मामला हवालात का था, अभी केस साबित नहीं हुआ था। जिनको जेल से मुतल्लिक कुछ मालूमात हो तो मैं उनको बता दूं, एक हवालात होती है और एक बाकायदा जेल होती है। हवालात होते हैं जिनके ऊपर अभी तक जुर्म साबित हुए, इवन कि इनकी यूनिफॉर्म्स भी नहीं होती। जब जाग साबित हो तब उनको यूनिफॉर्म और कपड़े भी मिल जाते हैं। तो उस हवाले से वज़ीर दाखिला जो कर्नल हाशिम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं था तो मुझे नॉर्मल हवालात के अंदर वो मिले थे, और लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिसके ऊपर मैंने ये एक्शन लिया है। ये 2 अफसरान DIG रावलपिंडी रीजन, सुप्रिटेंडेंट जेल, इसको हमने हटाया। और कपड़े उतारने वाली जो मारने वाली जो बात थी वो जेल के अंदर नहीं हुई है, वो हुई है जब वो हवालात में थे इस्लामाबाद के कौसार में। और ये नहीं पता कि इस्लामाबाद के कौसार थाने में थी, क्योंकि खुद शहबाज गिल कहते हैं कि पूरी रात उनको फिराते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामाबाद वाले। तो उनका ये इल्ज़ाम था, तो उस वक्त उनके ऊपर ये तशद्दुद किया गया था। जेल में सिर्फ तशद्दुद यह था कि उनको चक्की के अंदर रखा गया था, हालांकि इनको हवालात के अंदर रखना चाहिए था। अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ था। तो रात गए ये सारे काम हुए। अब ज़रा दूसरी चीज़ सुने, वो इख्तलाफात से मुतल्लिक। सबसे पहला इख्तलाफ जी पंजाब में हमजा शहबाज जी। हमजा शहबाज का मामला यह है कि पहले हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, और कोई शक नहीं मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सी आवाज़ें बुलंद होने लगी कि वालिद साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया और साहबजादे साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए। और ऐसे कई कारकुन थे, ऐसे कई लोग थे सीनियर, राना मशहूद वगैरह तक, ये इन हल्कों में भी बात होती रही कि उनको वज़ीर आला बनाया जा सकता था, दीगर अफराद को वज़ीर आला बनाया जा सकता था, लेकिन उस वक्त भी मेरिट का कत्लेआम किया गया था और आवाज़ थी। अच्छा जी, पहले वज़ारत आला में मिली, तो अब वो सब को छोड़कर खुद चले गए हमजा शहबाज साहब लंदन में। और रात की खबर यह है कि उनकी बेटी की हालत, इकलौती बेटी है, उनका पहले दिल की भी सर्जरी हुई है, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, उनकी हालत थोड़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो इसलिए उन्होंने अपना दौरा एक्सटेंड कर दिया जी। अच्छा जी, अब ये है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो इख्तलाफ है कि अब वो वापस आएंगे ना जब, तो अपोजिशन लीडर के लिए भी यही नॉमिनेट है, यानी पंजाब में एज अ अपोजिशन लीडर भी वही इंजॉय करेंगे उन तमाम जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ को
यानी सबसे बड़ा ओहदा जो अपोजिशन का होता है, अपोजिशन लीडर होता है, तो हमजा शहबाजियों को तो इस बारी फिर पंजाब की जो मकाबी कह रही कि मुकाबला हम कर रहे हैं। हमजा शहबाज लंदन में है, राना मशहूद पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, अता तारड़ इस्लामाबाद में है, मोहम्मद अहमद खान इस्लामाबाद में है। सारे अफराद यहाँ से भागे हुए हैं और जब आएंगे तो पहले हिज़्ब इख्तलाफ के लिए उनके लिए सीट तैयार की जाएगी और फिर उनको दिया जाएगा। इस सिलसिले में शदीद इख्तलाफ चल रहा है, एक चीज़। दूसरा इख्तलाफ है मरकज़ के हवाले से, वो है कि काबीना के इजलास में अभी तक 4 इजलास हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ और अभी तक काबीना के सामने डिक्लेरेशन ही पेश नहीं की गई इस सिलसिले में कि करना क्या है, क्योंकि ज़ुबानी जमा खर्च तो वो कहते हैं ना, वो ज़ुबान के उस्ताद तो बहुत ज़बरदस्त है ना। जी हाँ, काबीना में शदीद इख्तलाफ है इस सिलसिले में। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अभी तक सिर्फ बयानबाजी की जा रही थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। इवन मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी सिर्फ बातें करा लो इनसे और कि हम नाहल कर देंगे इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देंगे। लेकिन जब फैसले का वक्त है ये सब भाग गए। तो इस बिना पर शदीद इख्तलाफ है और कल फड्डा भी बहुत ज़्यादा हुआ काबीना के इजलास के अंदर कि ये डिक्लेरेशन करनी है नहीं करनी है, सिर्फ बातें ही करनी थी। क्योंकि सिर्फ बातें ही करनी थी, इतनी ज़रूरत है ही नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बैन करने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए। लाहौर का जलसा देख लिया था ना, 17 जुलाई के जो मीडिया कवरेज ना होने के बावजूद इमरान खान साहब ने जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन के लिए कीचड़ों में, बारिशों के अंदर जिस तरह जम्मे गफ़ीर दिखाया, हजूम दिखाया, वो वरफ्तगी दिखाई, तो उससे ज़्यादा तो वैसे भी हो चुका है। तो इन्होंने सिर्फ बातें करनी, इतना कलेजा इनके पास नहीं। तो इस बिना पर मरकज़ के अंदर भी इख्तलाफ है। करना है तो करें, ये कोई टाइम लाइन गुजर रही है, 15 दिन के अंदर करते हैं ना, हाँ, तो वो टाइम लाइन गुजरने वाली है। तो ये इस चीज़ का इख्तलाफ था। अब आ जाऊँ मैं दूसरी और अहम तरीन खबर की तरफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, और वो ये है कि इमरान खान पहले कहते 21 रावलपिंडी 21 अगस्त का शेड्यूल आ गया जी, पावर शो करने जा रहे हैं इमरान खान साहब। और शेख रशीद जिनसे मुतल्लिक ये था कि उनके ऊपर तशद्दुद का ख़तरा था, उनको गिरफ्तारी का ख़तरा था। मैंने कहा था कि नहीं, एक उम्दा मुज़ाकरा टेबल के लिए वो लंदन की तरफ हैं, दुबई से में रहे, और उन्होंने कहा जब पिंडी का जलसा अनाउंस होगा तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। तो 21 अगस्त रावलपिंडी के जलसे के लिए शेख रशीद दुबई से आज सुबह पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी फ़रार की खबरें, गिरफ्तारी के डर, भागना, ये सब टर्न डाउन हो गए। कहीं नहीं भागे वो शेख रशीद से। मैं तो उस वक्त भी नहीं मान रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूँ वो मुकाबला करने के लिए, इमरान खान के जलसे की तैयारी करने के लिए, जो रावलपिंडी में 21 अगस्त को, टोटल 17 जलसे हैं उनके, तो रावलपिंडी का 21 अगस्त का है। तो एक अच्छा मैसेज रावलपिंडी में देने के लिए वो खुद मौजूद है। तो शेख रशीद सब कहीं फरार नहीं हुए, कोई डर खौफ उनको नहीं था। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ। अब आज जो लंदन से इतलात ये है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन आज़ाद ज़राए से वेरीफाइड है कि 25 सितंबर लास्ट डेट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि 25 मार्च को उन्होंने, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और उन्होंने एक्सटेंशन के लिए दरख्वास्त की थी। लंदन के कवानीन, बरतानिया के कवानीन के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर उनको हर हाल में मुल्क से निकलना है, दोबारा नया वीज़ा लेना है पाकिस्तान आकर, और दोबारा से लंदन वो आ सकते हैं। तो 25 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, 25 मार्च से 25 सितंबर लास्ट डेट है। उससे पहले पहले उन्होंने आना है, जिसकी बिना पर ये सारा एटमॉस्फेयर बनाया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां और अब इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे। तो दरअसल बेसिक कहानी ये बताई जा रही है और कंफर्म बताई जा रही है कि दरअसल ये है, और जिन्होंने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पे मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं, जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका ज़रा थोड़ा पीछा भी किया है, वो भी इन इत्तलात को कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। और बरतानवी कानून मजबूर है और असल हक़ाइक़ यही है कि उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। बहुत कोशिश की है मगर एक्सटेंड नहीं हो रहा, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये है वापसी का फ़ैसला इस वजह से हुआ है कि हर हाल में उनकी मजबूरी है पाकिस्तान आना। नहीं तो जिस बेबसी का अंदाज़ा परसों रात को हो चुका है ना पेट्रोल की कीमतों पर, वो उठ के चले गए। जिस बेबसी का अंदाज़ा इस बात का हो चुका है ना कि मौजूदा हुकूमत भी ज़बरदस्ती लिए वो नहीं लेना चाहते, पेट्रोल की कीमत नहीं नवाज शरीफ बढ़ाना चाहते, लेकिन फिर बढ़ा देते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जरदारी साहब भी इख्तलाफ करते थे। उस बेबसी के आलम में एक सवाल का निशान तो मैंने कल आपके सामने खड़ा कर दिया था। फिर क्या मजबूरी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं जब पार्टी मानती उनकी कुछ नहीं, जब उनकी हैसियती मार्केट के अंदर कुछ नहीं रही, पार्टी के अंदर कुछ नहीं रही, पार्टी उनके फैसलों से मुख्तलिफ खिलाफ करती, वो उठ के चले गए, तब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ी, यानी उनके जाने का भी किसी पे कोई असर नहीं हुआ। तो फिर किस कैपेसिटी में आ रहे हैं? तो जी वो मैंने बताया कि इतलात ये है कि वो इस कैपेसिटी में आ रहे हैं कि 25 सितंबर से पहले पहले उनको हर हाल में
बरतानिया को छोड़ना है, वरना एक ही हल है, वो है पॉलिटिकल असाइलम। सियासी पनाह के लिए वो अप्लाई करें तो फिर बरतानिया का कवानीन उनको रहने पर कादिर है, यानी रख सकते हैं। फिर वो कानून साजी हो, उस केस को परसू किया जाए कि मुझे पॉलिटिकल असाइलम, पाकिस्तान में जान का खतरा या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसकी बिना पर, जिस तरह के अल्ताफ़ हुसैन साहब को किया गया। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि तस्वीर का एक ये रुख है, इस पर भी देखें। मजीद कन्फर्म होंगी 25 सितंबर तक की इतलात के क्या बरतानवी कवानीन कह रहे हैं, क्योंकि बरतानिया के जो एक्टिविस्ट हैं ना सोशल मीडिया के, उनकी इतलात के मुताबिक 25 सितंबर से पहले हर हाल में नवाज शरीफ साहब को वहाँ से जाना ही जाना है। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा कीजिएगा। चैनल अगर देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।